इमेजिन कीजिए, आप एक बंद कमरे में खड़े हुए हैं और आपके सामने एक लड़का है जो कि दीवार पे लगी हुई कील पर बार-बार मुक्के बरसाया जा रहा है। उसके हाथों से खून आ रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन वो मुक्के मारना बंद नहीं कर रहा है। फिर जब आप उसकी तरफ अच्छे से देखते हैं, तब आप पाते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। आज की हमारी कहानी होने वाली है कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में जिसको जानकर आपकी रूह काँप जाएगी। तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है आरव नाम के एक लड़के की जो कि क्लास 12th में पढ़ाई कर रहा था। अब आरव के बारे में अगर मैं आप लोगों को कुछ बताने जाऊँ तो आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मतलब कि वो बचपन से टॉप करता हुआ आ रहा था। और अभी उसके 12th के बोर्ड होने वाले थे, मतलब स्टार्ट होने वाले थे, तो उसकी प्रिपरेशन के चक्कर में वो रात-रात भर जाग के पढ़ाई वगैरह करता था। जैसे-जैसे उसके बोर्ड नज़दीक आते जा रहे थे, वो और ज़ोर से मेहनत करने लगता है। लेकिन एक रात जब वो करीब 2 या ढाई बजे के समथिंग जब वो पढ़ाई कर रहा था, तब अचानक से उसकी खिड़की पर नॉक होता है। वो पहले तो इग्नोर करता है कि शायद हवा का झोंका होगा, उससे खिड़की से आवाज़ आई होगी, लेकिन वो आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा होकर खिड़की को बार-बार नॉक किए जा रहा है। आरव को थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसका जो रूम था, वो 2nd फ्लोर पे था और उस जगह पर किसी का खड़ा होकर मतलब उस खिड़की पर नॉक करना पॉसिबल नहीं था। आरव वहाँ से उठता है और खिड़की को खोलकर बाहर की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आके स्टडी करता है, थोड़ी देर सब नॉर्मल होता है, फिर से उसके गेट पे नॉक होती है। आरव पहले तो सोचता है कि इस टाइम पर कौन होगा, लेकिन वो अपने घरवालों की सोचकर गेट खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो जैसे ही गेट खोलता है, उसको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वो हवा का झोंका ऐसा था मानो जैसे कि वो किसी बर्फीली जगह पर पहुँच चुका है। खैर वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करता है और वापस से अपनी स्टडी कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे उसके रूम में उसके अलावा भी और कोई मौजूद है। थोड़ी बहुत देर तक इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे-धीरे वो एक्टिविटी बढ़ने लगती है। उसकी लाइट फ्लिकर करने लगती है। उसकी जो बेड था, वो ऑटोमेटिक आवाज़ करने लगता है और वो जैसे ही थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल सा फ़ील करता है, आस-पास देखता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। थोड़ी देर बाद वो वापस से अपनी स्टडी मतलब फ्रेश वगैरह होकर बाथरूम वगैरह कर वो वापस से स्टडी कंटिन्यू करने की सोचता है। वो जैसे ही अपने मतलब अपने स्टडी टेबल पे आकर बैठता है, उसे पीछे से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर एक ब्लैक शैडो, बिल्कुल धुएँ से बनी हुई शैडो खड़ी थी। वो उसको देखकर चीखता है और अपनी आँखें बंद कर अपने घरवालों को बुलाने लगता है। उसके घरवाले थोड़ी देर बाद आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? वो सब बताता है, लेकिन घरवाले भी ये सोचते हैं कि शायद ये पढ़ाई का अपना मतलब अपने बोर्ड का ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, इस चक्कर में उसको ऐसा इल्यूज़न हो रहा है, क्योंकि वो लेट नाइट हो चुकी थी, तो दिमाग मतलब घरवाले उसके ऐसे ही सोचते हैं कि शायद इसका दिमाग ही इसको मैनिपुलेट कर रहा है। आरव भी यही सोचता है, थोड़ा नॉर्मल होता है, उस दिन वो पढ़ाई नहीं करता और सो जाता है। लेकिन उस दिन से जब भी वो पढ़ाई के लिए बैठता था, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती थी, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती थी, जो या तो उसको डिस्ट्रैक्ट करती थी या उसको पढ़ने नहीं देती थी। इस कारण से वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था और उसके बोर्ड एग्ज़ाम आ जाते हैं। जिस दिन उसका पहला एग्ज़ाम होने वाला था, उस रात को वो काफ़ी चिंता में था क्योंकि उसके पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं गुज़रे थे। वो पढ़ाई करने के लिए पूरी रात जागने का प्लान करता है और वो रात में जाग कर पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन शायद ये रात उसकी लाइफ़ की सबसे भारी रात होने वाली थी, क्योंकि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो जैसे ही पढ़ाई के लिए होता है, बैठता है, पढ़ाई अपनी स्टार्ट करता है, उसकी खिड़की पर कंटीन्यूअसली नॉक होना स्टार्ट हो जाता है। वो जैसे ही नॉकिंग की देखता है, खिड़की वगैरह खोलता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो जैसे ही वापस से अपनी टेबल पे आकर बैठता है, उसका गेट नॉक होने लगता है, वो गेट खोलकर देखता है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, वो काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन 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 शायद आज उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली थी।
उसको थोड़ी देर में ऐसा फ़ील होता है जैसे कि कोई दीवार को स्क्रैच कर रहा है, और ये साउंड बाहर से नहीं बल्कि रूम के अंदर से आ रही थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर वही ब्लैक शैडो खड़ी हुई थी और उसको देखती रही। वहाँ पर वही ब्लैक शैडो खड़ी हुई थी और बस उसे घूरे जा रही थी। उसका कोई फेस नहीं था, उसका कोई आकार नहीं था, बस वो एक धुएँ से बनी हुई शैडो थी। आरव उसको देखकर इतना घबरा जाता है, वो चीखने की कोशिश करता है लेकिन वो चीख नहीं पाता है। वो शैडो उसके पास आती है, उसका गला दबाती है और एक हाथ से उसको ऊपर उठा देती है और दूर कहीं कोने में फेंक कर मारती है। उसके सिर पर चोट लगती है, खून वगैरह निकलता है। अब ये आवाज़ सुनकर घरवाले आते हैं उसके पास, उसको इस कंडीशन में देखते हैं तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसका थोड़ा बहुत इलाज वगैरह होता है, उसके बाद में उसको वहाँ से लीव मिल जाती है, लेकिन उसको बेड रेस्ट के लिए डॉक्टरों ने बोला हुआ था। आरव को जैसे ही हॉस्पिटल से लेके आया जाता है, आरव के घरवाले उसकी चिंता करते हैं और उसके पास ही सोने का डिसीज़न करते हैं। उस रात आरव की मम्मी को काफ़ी गहरी नींद आई हुई थी और आरव की मम्मी की नींद खुलती है एक खटपट की आवाज़ से। जैसे ही आरव की मम्मी जाग कर देखती है, आरव दीवार पे लगी हुई एक कील के ऊपर मुक्के बरसाया जा रहा था। आरव कंटिन्यूअसली मुक्के बरसाया जा रहा था। आरव के हाथ से खून आ रहा था, वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपनी मम्मी से मदद माँग रहा था, लेकिन वो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बिना सोचे समझे बस उस कील के ऊपर मुक्के बरसाया जा रहा था। वो आरव की मम्मी इतना घबरा जाती है कि वो ज़ोर से चीखती है। आरव की मम्मी की चीख सुनकर उसके घरवाले, बाकी घरवाले भी वहीं पे आते हैं और आरव की ऐसी कंडीशन देखकर वो सब भी शॉक हो जाते हैं। खैर आरव को जैसे-तैसे करके काबू किया जाता है, उसको वापस से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है और आरव को वापस से घर पे लाया जाता है। अब आरव जैसे ही घर पे आता है, वो अजीब-अजीब सी एक्टिविटी करने लगता है। कभी-कभी बैठे-बैठे बस चुपचाप रोने लगता है, कभी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है, कभी कुछ करने लगता है, कभी सामान इधर-उधर फेंकने लगता है, कभी बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली बस बैठा रहता है। दीवार को देखता रहता है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ करता है। आरव की ऐसी कंडीशन देखकर आरव के घरवाले काफ़ी परेशान हो चुके थे और जो आस-पास के पड़ोसी थे, उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आरव के ऊपर शायद कोई मेंटली प्रेशर नहीं बल्कि ऊपरी साया है। पड़ोसियों की बात मानकर आरव के घरवाले एक ओझा के पास जाते हैं। अब वो ओझा हालाँकि इतने सिद्ध नहीं थे, तो वो कुछ मूली वगैरह बाँध के उसको दे देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर कुछ दिन भी ऐसे ही गुज़रते रहते हैं, आरव के साथ सेम सेम चीज़ें रिपीटली होती रहती है, आरव अपने बस में नहीं था अभी तक। कुछ दिनों बाद में कुछ दिनों बाद आरव के जो मामा थे, वो आरव से मिलने के लिए आते हैं, उसकी कंडीशन को जैसे ही उन्होंने सुना तो वो उससे मिलने का डिसीज़न बनाते हैं। अब आरव से जब उसके मामा मिलने आते हैं, तो वो अकेले नहीं आते, बल्कि वो उनके साथ एक काफ़ी सिद्ध पंडित को लेकर आए थे। अब वो जैसे ही पंडित जी घर के अंदर एंटर करते हैं, वैसे ही पंडित जी बोलते थे, जादू, काला जादू हुआ है इसमें। आरव आरव के घरवाले पूरे शॉक हो जाते हैं कि पंडित जी ने ऐसा क्यों बोला। खैर पंडित जी उस मतलब उनके घरवालों से कुछ नहीं बोलते हैं, वो सीधा आरव के रूम में जाते हैं और आरव के सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। आरव थोड़ा शांत होता है और सो जाता है। पंडित जी जैसे ही आरव के रूम से बाहर निकलते हैं, वो आरव के पापा से बोलते हैं कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है, मारन विद्या की गई है इसके ऊपर। हमको जल्दी से जल्द एक हवन करना पड़ेगा वरना इसकी जान बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी। पंडित जी कुछ सामान व सामग्री वगैरह की लिस्ट आरव के पापा को देते हैं। वो पूरा अरेंजमेंट करने के बाद में उसी रात में हवन करने का डिसीजन लिया जाता है। आरव के घर में हवन स्टार्ट होता है, रिचुअल्स वगैरह होते हैं और काफ़ी मशक्कत के बाद में आरव के ऊपर जो आया था, वो उसके ऊपर आता है और वो सारी कहानी उनको सब अपनी ज़बानी बताता है। आरव की एक क्लासमेट थी, जो कि एक लड़की थी, जिसका नाम शालिनी था। वो आरव से काफ़ी चिढ़ती थी क्योंकि आरव हमेशा टॉप करता था और वो हमेशा सेकंड आती थी। इस चक्कर में उसके घरवाले भी उसके ऊपर काफ़ी फ़ोर्स करते थे और उसका क्लासमेट्स वगैरह जो उसके फ्रेंड्स वगैरह थे, वो भी उसका मज़ाक उड़ाते थे। इस चक्कर ने उस लड़की ने इसके ऊपर काला जादू करवाया हुआ था।
खैर वो पंडित जी जैसे-तैसे करके उसको काबू करते हैं और उसकी कुछ डिमांड वग़ैरह मानकर उसका उतारा करवाते हैं। उसके बाद में वो पूरा शहर ही छोड़ देते हैं आरव के घरवाले। अभी आरव खुशी-खुशी अपनी लाइफ़ जी रहा है। लेकिन शायद अगर उसके मामा उस दिन नहीं आते, तो आरव का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और स्टोरी में। अगर स्टोरी ज़रा-सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इस स्टोरी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन-सा था कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक आप मेरे चैनल पर विज़िट कर और भी हॉरर स्टोरी सुन सकते हैं। बाय।